मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट का आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 है। ये हमारे मोल कॉन्सेप्ट के पहले राउंड के न्यूमेरिकल का अंतिम क्लास है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल मेरा मोल में होगा, जो आपको आगे भी मदद पहुंचाएगा। आइए एक एक करके मोल के डायग्राम को फिर से देख लें। मोल कॉन्सेप्ट में जो डायग्राम दिया गया था उसके अंतर्गत याद होगा मोल के 3 रिलेशन हुआ करते थे। मोल का एक संबंध मास से, दूसरा वॉल्यूम से, गैस के वॉल्यूम से, और तीसरा संबंध मॉलिक्यूल से। इसके अंतर्गत जैसे आज का जो टारगेट है उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या आपको दे दी जाएगी। किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया जाएगा। उस मॉलिक्यूल्स के लिए आपसे डिमांड किया जाएगा, बताइए कितने वॉल्यूम एनटीपी पर होंगे, और फिर हम डिमांड करेंगे मॉलिक्यूल्स की संख्या दे दी जाती है, और उसके बाद आप ये बताइए उसका मास कितना होगा। ये हमारे न्यूमेरिकल का 2 और टारगेट है, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 5 के अंतर्गत हमें गैस के मॉलिक्यूल्स दे दिए गए और हमसे वॉल्यूम मांगे जाते, और इनका अप्रोच ये होगा, अगर मॉलिक्यूल की संख्या दी गई और मोल तक आपको पहुंचना है तो पहले आप मॉलिक्यूल से कहां पहुंचेंगे? मोल फार्मूला होगा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। और मोल से फिर कहां जाएंगे वॉल्यूम पर? तो याद कीजिए फार्मूला होगा इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो मोल मॉलिक्यूल से पहले पहुंचेंगे मोल, और मोल से आप पहुंचेंगे वॉल्यूम पर। न्यूमेरिकल हमारे ये हो गए। अब इन न्यूमेरिकल का आप रास्ता देखें। फर्स्ट हमें मॉलिक्यूल दे दिया जा रहा ऑक्सीजन का है, और इसमें मांगा जा रहा, बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो मॉलिक्यूल से पहले हम पहुंचेंगे मोल, और मोल से हम कहां पहुंचेंगे? वॉल्यूम पर। तो आ जाइए, यहां पर मॉलिक्यूल्स दिया गया तो आप लिख दीजिए गिवन मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए? 3.011 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स दिए गए। अब इससे आपको निकालना है मोल, और याद कीजिए मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23। यहाँ आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और यहाँ नीचे में लिख देंगे मॉलिक्यूल्स पर मोल। मॉलिक्यूल्स कैंसिल आउट, मोल ऊपर हो गया। याद कीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो 10 to the power 1 बच जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 2, मल्टीप्लाई मारेंगे तो 1/20 मोल पर आप पहुँच गए। तो मॉलिक्यूल की संख्या से आप कहाँ पहुँच गए? मोल पर आ गए। मोल से आप कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम पर। तो यूनिटरी मेथड एक एक नियम भी लगा सकते। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता, तो 1/20 मोल का कितना होगा? या फिर जैसे सब क्वेश्चन बनाए फार्मूला लगा दीजिए। याद कीजिए मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। अब इस जगह पर आइए, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। याद कीजिए मोल की संख्या 1/20 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। और ध्यान दीजिएगा मोल और पर मोल कैंसिल आउट, ये हो गया 22.4/20 लीटर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 1.12 लीटर, करके आप चेक कर लीजिए आंसर। तो ध्यान देना है, मॉलिक्यूल से आपका टारगेट होगा मोल पर पहुंचना, और मोल पहुंच जाएंगे तो यही फार्मूला यूज करके आप आराम से वॉल्यूम पर पहुंच जाएंगे। आइए आपका दूसरा टारगेट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वो ये था
इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिमांड किया, आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया गया और आपको ये निकालना है, बताइए एनटीपी पर वॉल्यूम कितने होंगे। तो आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे जैसे अभी तुरंत आपने किया, गिवन मॉलिक्यूल्स आपके कितने हो गए, तो ये हो गए 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आपका पहला टारगेट होगा मोल पर पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे ध्यान दीजिए कृपया। मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो 23 से 24 को काटेंगे, 10⁻1 बच गया। ये डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स में हो गया। 5 से आप इसको करें 2 हो गया। तो मोल की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल। आराम से कैलकुलेशन रुक कर बढ़िया से कर लीजिएगा, डरिएगा नहीं। उसके बाद वॉल्यूम पर जाना है। याद कीजिए मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर पर मोल। इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। ये निकल गया। अब मोल की संख्या आप आ जाइए। मोल आपको कितना मिला? मोल मिल गया 2 मोल और यहाँ कितना है? 22.4 लीटर पर मोल। याद होगा पर मोल और मोल कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 44.8 लीटर इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है टाइप नंबर 5 का बाकी का पूरा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में आपको ग्रुप के द्वारा भेज देंगे। जो लोग ऑनलाइन है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला जो हमारा टारगेट है वो है टाइप नंबर 6। इसमें मॉलिक्यूल की संख्या दे दी जाती है और उसके बाद आपको निकालना है मास क्या होगा, ये बताएं। दिस इज द क्वेश्चन। मतलब मॉलिक्यूल दे दिया गया, मॉलिक्यूल के जगह पर आप खड़े हैं, मोल पर पहुंचेंगे, फार्मूला लगेगा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 10⁻23। अब मोल से मास पर जाना है, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल, तुरंत आप आसानी से काम कर सकते। तो अभी जो प्रॉब्लम दिया गया जरा उसको देख लें। मॉलिक्यूल दिया गया, मॉलिक्यूल से आपका पहला पड़ाव होगा मोल और मोल से आप कहाँ पहुँचेंगे? मास पर। आ जाइए, मॉलिक्यूल दिया गया तो यहाँ पर लिख दीजिए गिवन मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल दिया गया? तो ग्लूकोज का दिया गया। उम्मीद है आप जानते होंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूल कितना दिया गया? 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स दिया गया। इतना आपको दे दिया गया। तो सबसे पहला पड़ाव तो होगा आपका मोल, और याद कीजिए मोल इज इक्वल टू, आराम से आप लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स, मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻22 दिया गया जो है, बाई 6.022 10⁻23। ये दोनों कैंसिल, 22 23 में ये बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 10⁻1। तो मोल की संख्या आपको कितनी मिल गई? 1/10 मोल। अब आप मोल से कहाँ जाएंगे? मास। तो गौर करिए, यहाँ सीधा लिखेंगे मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ लिखा जाएगा मास इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास।
तो मोल की संख्या आपको कितनी मिल रही, 1/10 मोल। और याद कीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा, 180 ग्राम पर मोल। मोल और पर मोल कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो टारगेट है वो ध्यान दीजिएगा, आप पहले मोल तक पहुंचेंगे गिवन मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर या 6.022 10 टू द पावर 23। तो दोनों को डिवाइड करके मोल और मोल के बाद लगाएंगे मास बाय मॉलिक्यूलर मास, लगाते हुए आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगले एक और प्रश्न पर आप आए। इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल की संख्या दी गई 1.2044 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स दिया गया, शुगर का, चीनी का दिया गया। और याद होगा शुगर का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, C12 H22 और O11, और C12 H22 और O11 का मास निकाल लें। तो याद कीजिए इसमें 12 कार्बन होंगे, इसमें 22 हाइड्रोजन होंगे और इसमें 11 ऑक्सीजन होंगे। कार्बन का मास सबको आता होगा 12, हाइड्रोजन का मास 1, तो 22 इंटू 1, ऑक्सीजन का मास याद कीजिए 16, ये हो गया 144, ये हुआ 22, ये हो गया 176, पूरे को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 342 ग्राम पर मोल। मतलब यहाँ जो शुगर है उसका मास कितना हुआ, 342 ग्राम पर मोल। अब ये नीचे आप हटा लें ताकि आपको शुगर के मास का पूरा आइडिया लग गया हो। अब इसके बाद मॉलिक्यूल दिया गया है, आपकी पहली मंजिल होगी मोल निकालना। याद कीजिए मोल इज इक्वल टू 1.2044 10 टू द पावर 24 गिवन मॉलिक्यूल बाई 6.022 10 टू द पावर 23। कैंसिल आउट मारिए 10, ये 5 टाइम्स में पूरा कट जाएगा और 5 से 10 को काटें 2, तो इसका मतलब मोल की संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई, 2 मोल। अब मास मांगा जा रहा तो गौर करें, मोल इज इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। फिर आप यहां पर और डिटेल लिख दें, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। याद कीजिए मोल की संख्या कितनी मिल रही, 2 मोल। और शुगर का मॉलिक्यूलर मास वहां निकला 342 ग्राम पर मोल, पर मोल। मोल और पर मोल कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई मारिएगा, 684 ग्राम इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है ये 5 नंबर और 6 नंबर का टारगेट आपको समझ में आ गया होगा। पूरे कभी भी मोल के किसी भी न्यूमेरिकल को आप बनाएं तो हमेशा याद रखिएगा जो उसका रास्ता क्लियर हो, जो आप क्या कर रहे, फार्मूला क्लियर हो, कौन सा फार्मूला लगा रहे, क्यों लगा रहे। उसके बाद जब आप पूरा न्यूमेरिकल बनाते जाइएगा तो ये आपका बहुत इजी लगेगा। मोल के न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।